अगर आपका पैन कार्ड यूटीआई से बना है और उसमें नाम, जन्मतिथि या फोटो जैसी कोई गड़बड़ी है, तो घबराने की कोई बात नहीं। अब इसे ऑनलाइन ठीक करना बहुत आसान हो गया है। तो चलिए आज हम इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जिसमें आप अपनी मर्जी का फोटो और सिग्नेचर भी लगा पाएंगे। पैन कार्ड में गलतियां होना काफी आम बात है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान पूरी तरह से ऑनलाइन और बहुत ही सीधा सा है। चलिए इस प्रक्रिया को और गहराई से समझते हैं। तो आज हम 5 मेन स्टेप्स देखने वाले हैं। सबसे पहले अपने पैन को सही करने की शुरुआत कैसे करें, फिर यूटीआई पोर्टल पर क्या करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड, पेमेंट और ई साइन, और आखिर में अपने नए कार्ड को ट्रैक कैसे करना है। तो सबसे पहला और ज़रूरी काम है यूटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर सही एप्लीकेशन पेज को ढूंढना। ये बहुत ही आसान है, बस ये पता होना चाहिए कि कहाँ क्लिक करना है। आपको बस गूगल पर यूटीआई पैन सर्च करना है। जो पहली वेबसाइट आएगी उसे खोलिए, वहाँ पैन कार्ड सर्विसेज पर जाइए और फिर चेंज ऑब्लिक करेक्शन इन पैन कार्ड वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। इसके बाद बस अप्लाई फॉर चेंज ऑब्लिक करेक्शन पर क्लिक करते ही आप सही पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चॉइस आएगी। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को डाक से भेजने के झंझट से बचना चाहते हैं तो डिजिटल पेपरलेस मोड ही चुनिए। ये सबसे तेज़ और सबसे आसान तरीका है। यहाँ पे ध्यान से समझिए, 2 ऑप्शन हैं, eKYC और ई साइन। अगर eKYC चुनते हैं तो आपके आधार कार्ड वाली फ़ोटो ही पैन पर आ जाएगी, लेकिन अगर आपको कोई नया फ़ोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है तो आधार बेस ई साइन वाला ऑप्शन चुनिए। इससे आपको ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। तो सबसे पहले आधार बेस ई साइन को सिलेक्ट करें, फिर अपना पैन नंबर डालिए और हाँ, बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन का ऑप्शन ज़रूर चुनिए। इससे आपको घर पर एक फिजिकल कार्ड भी मिलेगा और एक डिजिटल कॉपी भी। सबमिट करते ही आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसे कहीं संभाल कर ज़रूर रख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले स्टेज पर। यहाँ पर हर डिटेल पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये इस पूरे प्रोसेस का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, इसे ध्यान से सुनिए। आपको फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ उसी जानकारी के सामने वाले बॉक्स पर टिक करना है जिसे आप बदलना चाहते हैं। अगर कोई डिटेल पहले से सही है तो उस बॉक्स को खाली छोड़ दीजिए, इससे कोई भी जानकारी गलती से नहीं बदलेगी। फॉर्म में आपको पर्सनल डिटेल्स, पेरेंट्स की डिटेल्स और जन्म तिथि जैसे कई सेक्शन मिलेंगे। बस याद रखिए, सिर्फ उन्हीं बॉक्स को टिक करना है और भरना है जिन्हें आप ठीक करवाना चाहते हैं। अब एक सवाल आता है कि पैन कार्ड पर नाम किसका छपेगा। तो देखिए, आप माता और पिता दोनों का नाम दर्ज कर सकते हैं, लेकिन कार्ड पर डिफ़ॉल्ट रूप से पिता का नाम ही प्रिंट होकर आता है। तो फॉर्म भरने के बाद अब हम प्रोसेस के फाइनल स्टेज पर हैं। यहाँ हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पेमेंट करनी है और फिर डिजिटल साइन करके प्रोसेस को पूरा करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय इन साइज का ध्यान रखना है। जो भी प्रूफ आप दे रहे हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में 2 MB से कम का होना चाहिए और आपका फोटो और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में 50 KB से कम का। अगर फाइलें बड़ी हैं तो ऑनलाइन रीसाइजिंग टूल से उन्हें छोटा कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे? आपको 4 तरह के प्रूफ चाहिए: पहचान, पता और जन्मतिथि। इन तीनों के लिए आप सिर्फ अपना आधार कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा, पैन का प्रूफ देना भी जरूरी है। तो या तो पुराने पैन कार्ड की कॉपी लगाइए या अगर वो खो गया है तो FIR की कॉपी देनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया की जो फीस है वो है सिर्फ 107 रुपए। इसका पेमेंट आप UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे किसी भी ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। पेमेंट के बाद आखिरी स्टेप है ई साइन। बहुत आसान है, बस अपना आधार नंबर डालिए, गेट OTP पर क्लिक कीजिए, आपके फ़ोन पर जो OTP आएगा उसे भरिए और सबमिट कर दीजिए। बस आपका एप्लीकेशन डिजिटली साइन हो गया। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, जब सारा प्रोसेस पूरा हो जाए तो फाइनल साइंड पैन फॉर्म को डाउनलोड करके अपने पास सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपके रिकॉर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपका एप्लीकेशन तो जमा हो गया, अब आगे क्या? अब आप आराम से इसकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अपने नए पैन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करना है। याद है, शुरुआत में एक रेफरेंस नंबर मिला था, उसे ही कहते हैं एप्लीकेशन कूपन नंबर। ये नंबर आपके एप्लीकेशन को ट्रैक करने की चाबी है, तो इसे संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। स्टेटस चेक करने के लिए गूगल पर UTI पैन स्टेटस सर्च कीजिए।
वहां अपना एप्लीकेशन नंबर, पैन नंबर और जन्मतिथि डालिए और सबमिट कर दीजिए। आपको फौरन पता चल जाएगा कि आपके एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, और जब कार्ड भेजा जाएगा तो स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग नंबर भी यहीं मिल जाएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से घर बैठे ही यूटीआई पैन कार्ड की सारी गलतियों को सुधारा जा सकता है। अब जब आपका एक इतना ज़रूरी डॉक्यूमेंट एकदम सही हो गया है, तो ये सोचने का एक अच्छा मौका है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में अगला कदम क्या होना चाहिए।